यूट्यूबर महेश पांडे को लेकर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि महेश पांडे गुड़गांव के होटल में एक लड़की से मिलने के लिए, उसके साथ रील बनाने के लिए 5 स्टार होटल में कॉन्डम और शराब के साथ गए थे। उसके बाद लड़की रूम में आती है। वो कमरे में जब शराब और कॉन्डम देखती है तो वो डर जाती है। वो समझ जाती है कि महेश पांडे उसको गलत इंटेंशन से बुलाया है और वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहता है। लड़की को जब इस बात का डाउट होता है कि महेश पांडे उस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला है, तो वो वॉशरूम का बहाना करके पवन सिंह के टीम के मेंबर और उनके छोटे भाई विशाल सिंह को फोन करके होटल बुलाती है और वहां से खुद को बचाकर चल निकलती है। बाकी ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है विशाल सिंह और पवन सिंह के सपोर्टर्स का। अब हम यूट्यूबर महेश पांडे का भी पक्ष जान लेते हैं। हम जानते हैं कि महेश पांडे उस घटना के बाद अपनी सफाई में आखिर क्या कह रहे हैं। तो महेश पांडे मीडिया में आकर कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच यह है कि उस लड़की का सहारा लेकर एक षड्यंत्र करके मुझे इस जाल में फंसाया गया है और लड़की के बहाने मुझे अगवा किया गया है और अपना पर्सनल खुन्नस निकाला गया है और मेरे ऊपर दबाव बनाकर मुझसे जबरदस्ती पवन सिंह की तारीफ करवाई गई है, उनका जय जयकार करवाया गया है। बाकी हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि विशाल सिंह और महेश पांडे के मामले में अभी तक क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन सिंह के सपोर्टर्स मीडिया में आकर ये दावा कर रहे हैं कि महेश पांडे बिहार का रहने वाला है। महेश पांडे की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन महेश अपने परिवार, अपने बच्चों को बिहार छोड़कर गुड़गांव में रहता है और वहीं से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। यूट्यूबरों का कहना है कि महेश पांडे गुड़गांव में अपना परिवार छोड़कर गुड़गांव में अय्यासी करने के लिए रहता है, इसलिए वो दिल्ली में रहकर वीडियो बनाता है। वो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए दिल्ली की एक लड़की को, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम करती है, उसको रील बनाने के बहाने, इंटरव्यू लेने के बहाने गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में बुलाता है। महेश उस लड़की से मिलने के लिए होटल में कॉन्डोम और शराब लेकर जाता है। उसके बाद लड़की जब होटल में आती है तो लड़की की नजर कमरे में रखी कॉन्डोम और शराब की बोतल पर जाती है। लड़की ये सब देखकर घबरा जाती है और वॉशरूम का बहाना करके रूम से बाहर जाकर अपने बचाव में विशाल सिंह को फोन करके बुलाती है। उसके बाद कुछ ही देर में विशाल सिंह उस होटल में आते हैं जिस होटल में महेश पांडे और वो लड़की रुके हुए थे। विशाल होटल में आते ही लड़की को बचाते हैं, महेश पांडे को मार पीट कर अपनी पुरानी खुन्नस निकालते हैं। इसके अलावा विशाल सिंह के लोगों का कहना है कि लड़की को खेसारी लाल यादव के साथ काम करना था। इसी सिलसिले में वो महेश पांडे से बातचीत करने के लिए होटल आई थी, लेकिन जब वो होटल आई तो देखी कि महेश पांडे किसी और ही तैयारी में थे। वो शराब और कॉन्डम के साथ कपड़े उतार कर लड़की का इंतजार कर रहे थे और ये सब देख कर लड़की डर जाती है। बाकी महेश के विरोधियों के अनुसार महेश पांडे उस होटल में खेसारी लाल यादव के आड़ में अपना हवस मिटाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके गए थे, लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने गए थे। और विरोधी इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि महेश पांडे ने उस लड़की से जो भी बातचीत की है वो सारे चैट्स उनके पास हैं, जिसको धीरे धीरे करके वायरल किया जा रहा है। लेकिन महेश पांडे के अनुसार ये सारी बातें झूठी हैं। उनका कहना है कि एक लड़की का सहारा लेकर महेश पांडे को अगवा कराया गया, चाकू और पिस्टल दिखाकर उनसे जबरदस्ती पवन सिंह की तारीफ करवाई गई। बाकी हम आपको बता दें कि यूट्यूबर महेश पांडे ने अपने चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें महेश कह रहे हैं कि मेरे पास उस लड़की का सारा कॉल रिकॉर्डिंग और उसके चैट्स हैं। अगर मैं उसको वायरल करने पे आया तो वो लोग मुंह भी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन मैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि किसी को बदनाम करूं, उसका करियर चौपट कर दूं, उसको सबके नजर में गिरा दूं। वरना मेरे पास उस लड़की के, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ के चैट्स, आपत्तिजनक वीडियोस भी हैं जिसको मैं जब चाहूं तब वायरल कर सकता हूं। महेश पांडे कहते हैं कि मेरी जब उस लड़की से इंस्टाग्राम पर बात होती थी, उस वक्त लड़की ने मुझसे कहा था कि यहाँ की सारी सारी चैट डिलीट कर दो। मुझे उसी वक्त डाउट हुआ था। उसके बाद मैं जब भी उस लड़की से व्हाट्सएप पर बात करता था तो उसका स्क्रीनशॉट, और जब कॉल पर बात करता था तो उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता था। मेरे पास उस लड़की का सारा रिकॉर्डिंग है। वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें करती थी कि मैं लोगों को बताऊंगा तो वो किसी को फेस नहीं कर पाएगी। महेश कहते हैं कि मैं चाहूं तो उस लड़की का नाम लेकर उसका चैट, स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूं, लेकिन मैं ये सब सोचकर नहीं करता हूं कि अगर मैं ये सब करूंगा तो वो लड़की कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। चूंकि वो एक लड़की है, उसको कहीं काम नहीं मिलेगा, लोग उस पर थू थू करेंगे, उसका करियर चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी तक शांत हूं और कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं, मेरी चीजों को एडिट करके गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मजबूर होकर मुझे भी वो चैट और रिकॉर्डिंग वायरल करना पड़ेगा, जिसको देखने और सुनने के बाद लोग उस लड़की पर थू थू करेंगे। बाकी महेश पांडे अपनी सफाई में लगातार वीडियो बना रहे हैं। विशाल सिंह तो ये सब करके दिल्ली से निकल गए हैं, लेकिन विशाल सिंह के लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बनाकर उनका पक्ष रख रहे हैं और महेश पांडे को लगातार गलत
साबित कर रहे हैं। बाकी सच क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। बाकी इस मामले से जुड़ा कोई भी नया अपडेट, कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।